आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है? अरे, अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा हुआ है सबका? अच्छा, देखो ऐसा है ना, बताओ तो कम से कम, तो शायद हम तुम्हें कुछ अच्छा बता पाए, एक दो पॉइंट ऐसा कुछ जिससे तुम्हें शायद फायदा हो कुछ। मतलब कैसा आया था पेपर, मॉडरेट लेवल का था कि आसान था या टफ था, कैसा था? मतलब क्वेश्चन आपने जो पढ़े थे अभी तक वो आप कर पाए वहां पे, उसी टाइप के क्वेश्चन आए? ओवरऑल या फिर chemistry? नहीं, ओवरऑल बता दो, पूरा बताओ पेपर कैसा, सेक्शन वाइज भी पूछ लेंगे, पहले ओवरऑल बताओ पेपर कैसा था, टफ था या मॉडरेट था? मॉडरेट था। मॉडरेट था, मतलब क्वेश्चन कर पा रहे थे आप? यस। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री में बताओ फिर कैसा था, केमिस्ट्री में मतलब पढ़े हुए क्वेश्चन आए आपके? यस सर। यस सर। चलो, और केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन किए? क्यों भाई? 18 19 तक। 18 19 किए। अच्छा, फिजिक्स में कितने किए बेटा? 18 आउट ऑफ 25। 25। और मैथ्स में कितने किए? क्यों? मैथ्स में कितने किए बेटा? अप्रोक्स बताओ कितने किए। एरी, अक्षिका, अंशिता, बताओ भैया। चलो, अगर नहीं भी बता रहे हो तो मेरी सुनो। अच्छा देखो यार, ऐसा है, पहले तो यहाँ पे चैप्टर लिख लो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? याद दिलाओ। हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे शायद, है ना? हम लोग हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का रिवीजन हम लोग जो कर रहे थे उसे करते रहेंगे। अभी पहले तो मेरी एक बात सुनो। देखो, अब तुम लोग जितने भी लोग हो अभी यहाँ पे, 17 में से एक हमें हटा दिया जाए तो कितने बचे? तो 16 लोग हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो 16 में से बेटा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, है ना, बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर मॉडरेट के आसपास हुआ होगा, ऐसा हुआ कि हाँ भाई, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा हो, मॉडरेट लेवल का हुआ है। और कुछ ऐसे ऐसे होंगे जिनका पेपर बेटा बेकार हो गया होगा, ठीक है, नहीं उतना अच्छा गया होगा। तो अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि देखो तुम्हें तुम्हारा पता है, जो तुम करके आए हो वो तुम्हें मालूम है, तुम अगर नहीं भी बोलोगे फिर भी तुम्हारे माइंड में तो है ही ना कि हमने इतने क्वेश्चन करे थे। और हमें इतना पता है कि जब हमने एग्जाम दिया था, या हम जब एग्जाम देते हैं अभी भी, जब हम गेट वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो मेरे अंदर चुल होती है कि हम आते हैं और हमें जो जो क्वेश्चन याद होते हैं हम उसे मैच करते हैं, ठीक है। पेपर से क्वेश्चन नेट से देखते हैं कि भैया कौन सा क्वेश्चन आया था, कितने को, ये कि इसका आंसर क्या था, उसका क्या था। तो बच्चों को पता चल जाता है कि आई एम इन और आई एम आउट, ठीक है। तुम लोगों को बहुत भली भांति ये बात पता होगी कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा इस वाले में, कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बात तो हम भगवान से चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सबका ही हो जाए, बट तुम्हारा तुम्हें पता है, तुमसे ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा तुम्हें पता है कि पेपर कैसा हुआ है। तो वो तुम किसी को बताओ चाहे ना बताओ, तुम अपने आप को बताओ और खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। देखो, अभी तुम्हें पता है कि बेटा आपका एक अभी जुलाई में फिर से एग्जाम होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। तो तुम्हारा जुलाई में भी एक और होगा। तो अगर किसी बच्चे का बहुत अच्छा पेपर हुआ है तो उसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी एडवांस की तैयारी करो, बात ही खत्म, ठीक है। जिन बच्चों का पेपर मॉडरेट लेवल का हुआ है या जिन्हें लग रहा है कि पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया है, आप क्या करो, जुलाई में ऑलरेडी हम लोग एंटर हो भी चुके हैं और जुलाई के एंड तक आपका एग्जाम हो भी जाएगा, मान के चलो 28 to 29 to 30 इसके बीच में आपका एग्जाम आसानी से होगा। एक महीने से पहले तो नहीं होगा, हो सकता है 4 5 अगस्त के बीच में हो, है ना, 4 या 5 अगस्त, यहाँ तक भी डेट जा सकती है, अभी क्लियर नहीं, इसके बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब अभी आपके पास एक मंथ पूरा पूरा देखा जाए तो बचा हुआ है। तो जिन बच्चों ने मॉडरेट पेपर किया है, तो हमारे पास बेटा एक मौका और है कि तुम क्या कर सकते हो, फिर से अपना पूरा एफर्ट लगा सकते हो। और इस बार देखो, वो कहते हैं ना कि कभी उसे तुमने लोहार को देखा है, जब वो सरिया काटता है तो कैसे काटता है, कि जब सरिया गर्म होती है, ठीक है, और हथौड़ा एक ही बार में मारता है, एक ही बार में अलग हो जाती है। तो कहने का मतलब अब वो वाला चांस आ गया है कि अगर तुमने एक बार प्रैक्टिस ऐसी कर लो, एक महीने में अपना वो डेडिकेशन दिखा लो जो तुमने अभी तक नहीं दिखा पाया। तुम्हें अपनी कमजोरी बहुत अच्छे से पता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसका मैथ्स भी बहुत अच्छा हो, जिसका फिजिक्स भी बहुत अच्छा हो, जिसका केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। हम खुद पीसीएम से हैं बेटा, तो मैथ्स, और वैसे तो पीसीएम से थे लेकिन मैथ्स हमें उतनी अच्छी वाली नहीं आती थी, बहुत अच्छी वाली नहीं आती थी। हम पीसीएम से ही हैं, बट मेरा मैथ का बैकग्राउंड वैसा वाला नहीं रहा है कि लाइक होता नहीं कि जिनको मैथ्स ही अच्छी लगती है। हमें केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, हमें केमिस्ट्री समझ में आती थी, केमिस्ट्री में मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे, हमें केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो हमने भाई केमिस्ट्री से आगे पढ़ाई करी। तो कहने मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ बहुत अच्छी लगती है, जिन्हें फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री नहीं लगती, किसी को केमिस्ट्री फिजिक्स लगती है, किसी को मैथ नहीं अच्छी लगती है।
तो तुम सबको पता होगा कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तुम्हें किसमें मेहनत करनी है। तुम सबको बड़े होने के नाते, एक तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते एक राय देंगे कि अभी भी तुम्हारे पास बेटा 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ अभी भी आपके पास है, तो जुट जाओ, बिल्कुल ही डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। अगर हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका पेपर मॉडरेट हुआ है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया है, जिन बच्चों का ऐसा लग रहा है उन्हें कि उनका क्वालिफाई हो गया है और उन्हें बहुत अच्छा दिया, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो तुम्हारे पास अभी भी 1 मंथ है, 1 मंथ में सर से एड़ी तक का जोर लगा दो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर डालो, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने 24 घंटे का बेटा एक बढ़िया सा शेड्यूल बना लो। 24 घंटे को हमने तुम्हें कई बार बताया कि अपना डिवाइड करो 12-12 घंटे में, ठीक है। 12 घंटे में देखो क्या क्या हो रहा है तुम्हारा, इन 12 घंटे में देखो क्या क्या हो रहा है, कितनी तुम्हें पढ़ सोना चाहिए। अगर तुम 6 से 7 घंटे सो रहे हो, 7 घंटे तो बेटा बहुत होता है, ठीक है, 7 घंटे तो सोना भी नहीं चाहिए ज्यादा। अगर तुम 7 घंटे प्रॉपर एक नींद ले रहे हो, बात खत्म। और अब तुम्हें स्कूल वाली टेंशन भी नहीं है कि स्कूल खुल रहा है तो स्कूल जाना, ये सब भी तुम्हारा हट चुका है ना, स्कूल वाला भी प्रोसेस तुम्हारा ओवर हो चुका है। दैट मीन तुम्हें क्या करना है, स्कूल की भी टेंशन नहीं, तो पूरा टाइम तुम्हें मिल रहा है, तो बेटा शरीर को पूरा डेडिकेट कर दो, ठीक है। जब तक गलोगे नहीं तब तक रोशनी नहीं दे पाओगे। मोमबत्ती भी बेटा गलती है तभी रोशनी देती है। सूरज चाचा जो अपने रहे वो दिन भर जल रहे हैं तभी तुम्हें रोशनी दे रहे हैं ना। तुम्हारे पापा देख लो बेटा, हम लोग के जो पेरेंट्स हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं तब हम लोग आज यहाँ पे है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत। मम्मी का देख लो कितना मेहनत कर रही है। तो वो लोग जब अपने काम से ब्रेक नहीं ले रहे, तो तुम्हें भी ब्रेक नहीं देना है कि हमने पेपर दे लिया अब आराम से बैठ जाए, बिल्कुल भी नहीं। यही तो टाइम है बेटा वहां हथियार उठाने का, समझे। इस टाइम पे तुम्हें जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत समझ लो तुम अपनी अब लाइफ की सबसे अच्छी मेहनत जो है, सबसे जो जोरदार और सबसे ज्यादा तुम्हें इसी मंथ में करनी है। अब जो मंथ स्टार्ट हुआ है इसमें अपना एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ और तुम देखो तुम्हें दिक्कत कहाँ पे आ रही थी। पर सब्जेक्ट को टाइम दो अलग अलग, केमिस्ट्री को अलग टाइम दो, फिजिक्स को अलग टाइम दो, मैथ को अलग टाइम दो। तुम्हें पता है मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें पता है फिजिक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, तुम्हें पता है केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है, पूरा पैटर्न तुम्हें रटा पड़ा है। हमें क्या करना है क्या नहीं, स्ट्रेटजी अपने आप बनाओ। यूट्यूब पे मत देखो किसी की स्ट्रेटजी, किसी से पूछो मत। हाँ, अगर कोई तुमसे होशियार लग रहा है, तुम्हें तुम्हारे टीचर लग रहे हैं, तुम्हें बड़े हैं तुम्हारे, उनसे पूछो। लेकिन ये नहीं किसी का कॉपी करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हें पता होना चाहिए। अपने 24 घंटे को डिवाइड करो, मैं कितनी देर केमिस्ट्री पढ़नी है। अब जैसे तुम लोग हो, तुम लोगों ने ऑलरेडी पेपर अभी दिया है तो तुम्हारा सब कुछ तैयार है। कुछ भी ऐसा नहीं कि तुम्हें तैयार ना हो, तुम्हारी केमिस्ट्री भी तैयार होगी, तुम्हारी फिजिक्स भी तैयार होगी, तुम्हारी मैथ्स भी तैयार होगी, ठीक है। तो हम तुम्हें बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारी तैयारी पता है कि कितनी है और कहाँ पे तुम्हारी कमी है। अगर तुम्हें केमिस्ट्री में लगता है कि भैया तुम्हारी इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और तुम्हारी फिजिकल ठीक ठाक है, हो रही है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जो ऑर्गेनिक है वो उसके क्वेश्चन तुमसे नहीं लग रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ऑर्गेनिक, चुपचाप से ऑर्गेनिक के नोट्स उठाओ, उन्हें पहले तो रिवाइज करो, और जितना जल्दी रिवाइज कर पाओ उतना जल्दी रिवाइज करो। और मुश्किल से हमें ऐसा लगता है तुम्हें 4 से 5 दिन देने चाहिए, और इन 4 से 5 दिन में पूरी ऑर्गेनिक को घोल के पी लो। मतलब तुम जितनी जल्दी ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो उतनी ऑर्गेनिक पढ़ो, ठीक है। इन 4 दिन में तुम जो 5 दिन में कर पाओ करो। 5 दिन में तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक छोटा सा पेज लो बीच वाला, उसमें सारी नेम रिएक्शन छोटी छोटी करके, मतलब ऐसे नहीं पूरा पूरी रिएक्शन नहीं, जिससे तुम्हें याद रहे, ठीक है। एक पेज पे पूरा रिएक्शन लिख डालो फटाफट जल्दी से, या फिर अगर तुमने पहले से बना रखे तो बहुत ही अच्छी बात है। रटना चालू करो, एक रिएक्शन है फटाफट रटे पड़े रटे जा रो, मतलब जितना रट सकते हो उतना रिएक्शन रटो। ठीक, उसके बाद क्या करो कि तुम्हारे पास रिएजेंट याद कर लो। रिएजेंट का मतलब समझते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन करा था कि हमने मान लो एक क्वेश्चन ये था ना, CH2 का होल 4 CH3, अगर इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल Cr2O3 या फिर Al2O3 से करा दी गई, क्या बनेगा बताओ बेटा, क्या बनेगा। तो बस यही चीज है। सर ये आपने करेक्ट रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट में CS, अरे रिएक्टेंट में हेक्सेन है, ये हेक्सेन है, CH3 CH2 का होल 4 और CH3, अगर इसकी Cr2O3 और Al2O3 सिलेक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका बेटा एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, समझे। यही बस हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम लोगों को भी रिएजेंट नहीं आते यार। तुम पता क्या करो, तुम एक छोटा सा पेज उठाओ बीच का, उस पर सारे रिएजेंट लिख डालो, जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक के अंदर रिएजेंट है 11th 12th मिला के सारे रिएजेंट लिख डालो। एक पेज उठाओ जिसमें सारी नेम रिएक्शन लिख डालो 11 से लेकर 12 तक, 11 में तो है ही नहीं, है ना, एक दो कहीं पे होगा कुछ होगा। 11 से लेकर 12 तक का जो जो नेम रिएक्शन तुम्हारे पास है, सब लिख डालो, समझे। ऑर्गेनिक इस तरीके से पढ़ो, सारे रिएजेंट याद कर लो, सारे रिएक्टेंट याद कर लो, ठीक है। SN1 SN2 याद कर डालो, एक्वस केएच क्या करता है, एल्कोहलिक केएच क्या करता है, उनका बार बार उन्हें प्रैक्टिस करो। अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब चीजें, स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एसिडिटी कैसे निकालेंगे, इन्हें बार बार पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो नहीं मेहनत करो, समझे। क्योंकि वही वाली बात है, अब मान लो तुमने कहा अभी तुम्हें पता रिएजेंट ही नहीं आता है, तुम ऑर्गेनिक बैठ लेके बैठे, तुम्हें रिएजेंट, तुम्हें चैप्टर तो याद है, लेकिन तुमने प्रॉपर को तुम्हें रिएजेंट पे एकदम से तुम्हारी कमांड है कि किसी ने लिख दिया कि ये रिएक्टेंट है,
और इसमें ये रिएजेंट यूज करें, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो तुम एकदम से घूम जा रहे हो, क्यों? तुमने एकदम प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया उस चीज को। तो अब टाइम दो बेटा, अभी अपने पास 1 महीना बच रहा है ना, तो उस 1 महीने में प्रॉपर उसका यूज करो जितना कर सकते हो। बीच का पेज उठाओ, सारे रीजेंट एक बार में लिख डालो। हम अगर तुम्हारी जगह होते, मेरे पास 1 महीना होता, तो हम अपनी तुम्हें कहानी बना रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले तो इन 24 घंटे का टाइम टेबल बनाते बहुत तगड़ा वाला। अगर हमें स्कूल नहीं जाना होता तो हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग वाला टाइम जो है वो यूज करें। हम 7 घंटे सोते, तो लेकिन हम 7 घंटे कैसे सोते हैं, टुकड़ों में सो लेते हैं, या तो एक साथ सोते तो अलग तरीके से, नहीं तो हम टुकड़ों में सो लेते हैं। हम क्या करते हैं, 5 घंटे रात में सो लेते हैं और 3 घंटे या 2 घंटे हम दिन में सो लेते हैं, बस इस 7 घंटे वैसे करते हैं। इधर मेरे पास पूरे 12 घंटे होते हैं, इधर कितने बचे, 5 घंटे बचे। अब हमें स्कूल तो जाना नहीं, पूरा दिन घर पे, हम क्या करते हैं, इन 5 घंटे को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हम इस समय 1 महीने के लिए हम पढ़ा, मतलब खेलना कूदना मोबाइल वोबाइल सब रख देते हैं एक किनारे, क्योंकि हमें मालूम है अगर 1 महीने मेरा सिलेक्शन हो गया तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हमें अपनी ये भी तो पता है कि अगर मैं 1 महीने में सिर्फ मेहनत कर दें, हम अपना मोबाइल चलाना छोड़ दें, टीवी देखना बंद कर दें, एक महीने के लिए खेलना कूदना बंद कर दें, तो हम मेरे पास तो कुछ नहीं जाएगा, हम कुछ ना कुछ अचीव ही कर लेंगे। तो हम 1 महीने के लिए सब कुछ बंद कर देते हैं। हम 1 महीने के लिए इन 5 घंटे का पहले टाइम निकालते हैं कि इन 5 घंटे को कैसे पढ़ना है। मैथ में कौन कौन से चैप्टर गलत हुए, या फिर कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हमें आए, हमने चैप्टर तो पढ़े थे बट क्वेश्चन आए तो हम नहीं कर पाए। फिजिक्स में हमने चैप्टर सारे पढ़ रखे थे, बट जब क्वेश्चन आए तो नहीं लगा पाए। तुम लोगों ने भी बोला 18 क्वेश्चन करें, 15 करें, 16 करें, सबको पता होगा कि 25 में से कितने करें। तो बेटा ये जो छूट रहे हैं क्वेश्चन कितने, 5 और मान लो 4, 9 क्वेश्चन छूटे, तो कौन से चैप्टर के छूटे? एनालिसिस करो कि कौन से ऐसे चैप्टर क्वेश्चन थे, क्या वो चैप्टर पढ़े हुए थे? अगर पढ़े हुए चैप्टर से भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, दैट मीन कहां पे गलती कर रहा है, उनका एनालिसिस करो एक बार बैठ के। आज का टाइम तुम्हारा उसी के लिए है कि तुम क्या करो, अब पेपर सारे निपट गए, सबके सारे बच्चों के पेपर हो गए, बैठो अपने एग्जाम का एनालिसिस करो कि भैया हमारे पास जो केमिस्ट्री में हमने जो क्वेश्चन छोड़े वो कहां से छोड़े, फिजिक्स में जो क्वेश्चन छोड़े वो कहां से छोड़े, क्या वो हमारे पढ़े हुए चैप्टर के क्वेश्चन छूटे या हमने पढ़ा ही नहीं था। अगर पढ़ा ही नहीं था चैप्टर छूट गए तो चलो ये पढ़ लो, लेकिन अगर पढ़े हुए चैप्टर से क्वेश्चन छूटे, दैट मीन तुम्हें उस चैप्टर आता ही नहीं था, तुमने उस चैप्टर में कहीं ना कहीं गलती कर रखी है चैप्टर में। ऐसे तो फिर क्या करो, इस 5 घंटे को यूटिलाइज करो बहुत अच्छे तरीके से, फिर 12 घंटे को यूटिलाइज करो, समझे? पहले टाइम टेबल बनाओ और सर से एड़ी तक का जोड़ लगा दो, तो सही बता रहे हैं। हम तुम्हें बस इतना कह सकते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री के टीचर हैं तो बता सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक है, ठीक है, फिर से वही देखो, स्ट्रेटजी नहीं बदलनी चाहिए कभी भी, स्ट्रेटजी एक ही रखो। फिजिकल है और अपने पास बेटा ऑर्गेनिक है। हमें अगर मालूम है एज अ स्टूडेंट, अगर मुझे मालूम है कि मेरी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हमसे लग रहा है, हमें पता है कि फिजिकल के क्वेश्चन लग रहे हैं, बस कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। हमें अगर ऐसा लग रहा है कि भैया इसके क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हमें इसकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, कि पूरा हमें क्वेश्चन आता होता है लेकिन कैलकुलेशन में जाके अटक जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक यूट्यूब पे बढ़िया सी वीडियो लगाएंगे, कम से कम 20 से 30 मिनट की, और उसमें बढ़िया से जो ट्रिक्स होती हैं कि अगर इसका रूट ऐसे करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ये होगा वैसा होगा, ऐसे करके हम लोग देख लेंगे। 30-30 मिनट की 2 वीडियो देख लेंगे, लॉग एंटी लॉग सीख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉग एंटी लॉग है, लॉग सीखेंगे, एंटी लॉग सीखेंगे कैसे निकालते हैं। मान लो कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं, कैसे क्या करेंगे। हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इन्हें अगर हमें मालूम है अच्छे से आता है, हमें बस 1-2 चीजें अटक रही है, हम सबसे पहले उन्हें खत्म करेंगे कि भैया इनऑर्गेनिक क्वेश्चन लग रहा है, फिजिकल के लग रहा है, लेकिन फिजिकल में कैलकुलेशन नहीं हो रही है, क्योंकि हमें एंटी लॉग नहीं आता, लॉग निकालना नहीं आता, हमें कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, इतना इतना मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ दे दिया, यहाँ दे दिया, हमसे डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम 30-35 मिनट देख के 2-2 वीडियो देख के ट्रिक देखेंगे कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करें, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्वेश्चन को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बार बार लगाएंगे, बार बार केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन लगा के देखेंगे, जो लगा चुके हैं उन्हें लगाएंगे, सो दैट हमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लगाएंगे, इलेक्ट्रो के लगाएंगे, केमिकल काइनेटिक लगाएंगे, सरफेस के लगाएंगे, ऐसे करके पहले उन क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट हमारी फिजिकल की कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। अब हमें क्लियर हो चुका है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हमें लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे दिन में सिर्फ क्या करेंगे, इनके जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे और उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया करेंगे। तो और ये हम कितना टाइम देंगे, मुश्किल से मान लो हमने 2 घंटे दे दिए, कि 2 घंटे में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कोई ना कोई चैप्टर डेली रिवाइज करते रहेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक का पीवड़ा उठा लिया और फिजिकल का हमने इलेक्ट्रो उठा लिया, इन्हें डेली हमने क्या करा, रिवाइज करा, और रिवाइज करने के बाद हमने क्या करा, इनके हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस कर ली। बचा क्या, ऑर्गेनिक, इसके क्वेश्चन हमसे नहीं लग रहे। अगर हमें ऐसा लग रहा है तो कि भैया इसके क्वेश्चन हमसे लग नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं, और हमने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उनमें क्या हमें सारी चीजें आती हैं। कैसे, अभी हमने रीजेंट लिखा, याद ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन रिएजेंट को बहुत कायदे से बार बार लगाएंगे, बहुत तबीयत से क्या करेंगे, उन्हें कायदे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से हम क्या करेंगे, फटाफट से बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। पहले चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उसके पीवाई क्यू करेंगे, जहां पे दिक्कत आ रही है जिस चैप्टर की, उस चैप्टर के लिए भैया बोलेंगे कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए। समझे? तो ये इस समय बेटा अपने एनालिसिस करो और लगाओ क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन के कुछ क्वेश्चन कराते हैं तुम लोगों को, कुछ तुम लोगों ने करे भी थे, कुछ और कराते हैं, ठीक है? रुको, बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आराम से जहां पे हो वहीं पे रहो। देखो शायद हम क्वेश्चन तुम्हें करवा भी चुके हैं, और शायद इनमें से 1-2 क्वेश्चन में नहीं भी करवाया होगा, ठीक है? तो तुम बताना कि तुमने ये क्वेश्चन करा है कि नहीं करा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है
यही अभी हमने जो तुमसे पूछा था, कह रहा है कि CH3 CH2 इसका बेटा होल 4 है और CH3 है, ठीक है। कह रहा है इसकी रिएक्शन आप तो पहले तो करा दो Cr2O3 से, तो ये तो हमने तुम्हें बता ही दिया, Cr2O3 से करा दो और बेटा क्या करा दो, Al2O3 से करा दो आप इसकी रिएक्शन। और इसमें टेम्परेचर वगैरह भी दे रखा है, लेकिन उसका काम है नहीं, ठीक है। तुम्हें रीजेंट याद होना चाहिए, बस बात खत्म। 773 केल्विन और 10 से लेके 20 ATM आपको प्रेशर दे रखा है। कह रहा ए बनेगा, ठीक है। कह रहा अब जो ए बनेगा आप क्या करो, उसकी रिएक्शन बेटा Br2 से और Fe से करा दो, आपका बी बन जाएगा। कह रहा इसकी रिएक्शन आप क्या करो, Mg से करा दो, ईथर की प्रेजेंस में। ईथर एक सॉल्वेंट है बस, बाकी इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, ध्यान रखना। Mg से कराओगे तो C बनेगा। कह रहा C जो बना है उसकी आप बस H2O से रिएक्शन करा के D बना दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ट्राई करो, ये तुमसे पूछा गया। और कह रहा है क्या बनेगा, तो हम ऑप्शन भी दे दे रहे तुम्हें। तुमसे कह रहा है एक तो कह रहा है आपका बेंजीन बनेगा, क्या देख के बताओ, क्या बेंजीन बनेगा। दूसरा कह रहा है कि फिनॉल बनेगा, फिनॉल। तीसरा बेटा बोल रहा है कि ब्रोमोबेंजीन बनेगा, क्या ब्रोमो। फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है डी की, तुम्हें तो सारे बनाने पड़ेंगे। ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और तुमसे पूछ रहा है चौथा वाला, क्या कह रहा है, कह रहा तुमसे बेंजोइक एसिड बनेगा क्या, बेंजोइक एसिड बन रहा है क्या, बेंजोइक एसिड। चलो भैया ट्राई करो एक बार सब लोग, यही क्वेश्चन अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिया था, इसे ट्राई करो। पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम लोग हेक्सेन की रिएक्शन Cr2O3 से और Al2O3 से करा दें, ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर प्रेशर मतलब है नहीं, तुम्हें याद भी नहीं करना है, ठीक है। तुम खाली रीजेंट याद करो। ए बनेगा, ए की रिएक्शन Br2Fe से कराएंगे। बी बनेगा, बी की रिएक्शन Mg से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ईथर, देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देंगे। बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा। सब लोग ट्राई करो, अभी तुम लोग पेपर दे के भी आए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो अपना इस क्वेश्चन को लगा के। चलो पोल कर दें क्या, चलो पोल करते हैं, बहुत दिन से पोल भी नहीं करा। चलो सब लोग ट्राई करो, तुक्का मत मारना प्लीज, आता है तो करना, नहीं तो फालतू में तुक्का मारने मतलब नहीं। सब लोग आंसर करें, जितने बच्चे यहाँ पे हैं पोल में आंसर दो, चैट में दो, जैसे दे पाओ दो। 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे आंसर दे प्लीज, क्या आंसर होगा इस कंपाउंड का। अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, सब लोग आंसर दो बेटा, आराम से सॉल्व कर लो इसे, और सॉल्व करके आप आंसर दो, चाहे तो चैट में लिख दो, चाहो तो आप ठीक है। 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, और करो, और लोग ट्राई करो बेटा, कितना बढ़िया क्वेश्चन देखो। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। पहले ए बनाओ, ए तो देखो हमने तुम्हें बता ही दिया था, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए तो तुम्हारी बेंजीन रिंग बन जाएगी। फिर तो ब्रेंजीन का तुम्हें ब्रोमिनेशन, अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी है तुमने Fe की प्रेजेंस में, तो इसका ब्रोमिनेशन कराओ, ब्रोमिनेशन के बाद उसका Mg से रिएक्शन कराओ, Mg से जो बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करा दो, फिर बताओ क्या बन रहा है। आसान सा है, बना सकते हो। चार बच्चों ने आंसर दे दिया है और चारों बच्चों का आंसर डिफरेंट है। और लोग बताओ यार, 15 लोग में से 5 बच्चे आंसर दे रहे, तुम लोग पढ़ोगे नहीं क्या, ट्राई तो करो एटलीस्ट। देखो तो कहाँ पे क्या, अक्षिका क्या आंसर होगा बताओ बेटा। भानु, हर्ष, हर्ष, स्वराज, ईशा, जागृति, काव्या, बताओ। कोमल, मानसी, साक्षी, सिमरन, तमन्ना, बताओ भैया। 7 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया, मतलब तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, है ना। चलो देखो, एक बच्चे का चैट आ गया, काव्य का, काव्य, ठीक है। चलो देखो, तो बात ऐसी है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो ये अलग, सबसे पहली बात है कि क्या बेटा, हेक्सेन हमें पता ही है ये क्या है, हेक्सेन है। और हमें ये भी पता है कि Cr2O3 और Al2O3 की प्रेजेंस में अगर आप हेक्सेन को रिएक्ट कराओगे तो इसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है, मतलब आपका बेंजीन तो ये बन जाएगा, मतलब ए आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात, अगर आप क्या करोगे, इसका Br2 से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो Br2 से रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखना बहुत कायदे से कि Br2 बेटा सेलेक्टिव रिएक्शन देता है, तुम्हें अगर याद हो तो हमने तुम्हें कुछ समझाया था। Br2 आपके बेटा सेलेक्टिव रिएक्शन देता है, तो तुम्हारे 2 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे कि तुम सोच रहे हो ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा,
एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, अब देखो हम तुमसे ये कह रहे हैं कि Br2 बेटा सेलेक्टिव रिएक्शन देता है, फिर से यहाँ पे एक बार लिख लो, ये आपकी सेलेक्टिव रिएक्शन देता है, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ पैरा वाला जो मेजर होता है वही बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे तुमने धोखे से भी Cl2 ले रखा होता, ठीक है, तो Cl2 क्या करता, दो प्रोडक्ट बनाता, एक बनाता तुम्हारा ऑर्थो वाला, एक बनाता तुम्हारा कौन सा, पैरा वाला। पैरा भी बनाता ऑर्थो भी बनाता, तो यहाँ पे बी और सी दोनों दिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि Br2 कैसे रिएक्शन देता, सेलेक्टिव, तो इसका मतलब क्या करेगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब बी तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन बन गया, इसकी रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो, इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो Mg से। तो ग्रिग्नार्ड वाली Mg और ईथर से क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाली रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा सीधा सीधा MgBr हो जाए, आके ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम्हें पता हो कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और जब बेटा तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे HOH, तो पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा, इस पे, बाकी OH नेगेटिव किस पे आ जाएगा, Mg पॉजिटिव, ये किस पे जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन से क्या जुड़ गया आके ऐसे H, तो उसे लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक, और प्लस क्या निकल गया, प्लस निकल गया बेटा Mg, Mg से एक जुड़ा हुआ है OH और एक जुड़ा हुआ है Br। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब डी जो तुम्हारा बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा डी है। ठीक है, यही अपना डी है, ये जो डी है ये यही है। काव्य सही है, बाकी अक्षिका ने तो आंसर दिया नहीं, पोल में दिया होगा शायद। बाकी जिन बच्चों ने ए दिया था, 7 बच्चे थे, 7 में से सिर्फ 2 बच्चों ने ए आंसर दिया था, बाकी सबने अलग अलग आंसर दिए थे, उन बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, हटाए से, बेटा समझ में आ गया, ये हटा दे क्वेश्चन। यस सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग कुछ समझा ही देते हैं। देखो एक न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक ये हाइड्रोजन ऐसा लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, ये हो गया आगे वाला कार्बन। ठीक है, और जो बेटा पीछे वाला कार्बन है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें भी एक हाइड्रोजन यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, और तीसरा हाइड्रोजन बेटा ऐसे दिया हुआ है ये यहाँ पे। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है बेटा वो तुम्हें दे रखा है 29 डिग्री। ठीक है, हाँ, और तुमसे क्या कह रहा है, इसे बोल रखा है, इस वाले हाइड्रोजन को बोल रखा है H डबल डैश, सही से लिख देते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को सही से लिख देते हैं। ठीक है, ये आगे वाले का हो गया, और ये वाला, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है ये वाला H डैश, और ये वाला दे रखा है H डबल डैश, हो गया H डबल डैश। समझे, अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा कि 29 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, 29 लिखा हुआ है, 29 डिग्री। और तुमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहा है इन द फॉलोइंग स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, कह रहा है बॉन्ड बताओ H डैश CCH डबल डैश, इनके बीच का तुम्हें डाइहेड्रल बॉन्ड बताना है कितना होगा। ठीक है, इनके बीच का डाइहेड्रल बॉन्ड कितना होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लो बेटा, 120, तुमसे कहा गया है 58 डिग्री, सी तुमसे बोला गया है कितना, 151 डिग्री, और डी तुमसे बोला गया है 149 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन है, बताओ, ट्राई करो कितना आया, बताओ भैया, ट्राई करो सब लोग, आंसर दो जल्दी से।
एक बच्चे का आंसर आ गया है, और लोग बताओ। एरी का आंसर आ चुका है, और लोग बताइए कितना आंसर होगा इसका, बताओ बेटा। देखो यार, तुमसे क्वेश्चन में बेटा ये वाला एंगल पूछा गया है, यहां से लेके और यहां तक का एंगल, समझे? एच डैश, फिर ये पीछे वाला कार्बन, आगे वाला कार्बन, और एच डबल डैश, ये तुमसे पूछा गया, समझे? तुम बताना, एक ही बच्चे ने आंसर दिया, बाकी लोग भी दे दो बेटा, तुम लोग क्यों परेशान हो? ट्राई करो एटलीस्ट, देखी जाएगी। सही गलत तो बात की बात है, ट्राई करो। देखो यार, ये वाला जो बॉन्ड है, हाँ आ गया एक बच्चे का आंसर, काव्य का आंसर आ गया। देखो ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है सबको, अलग कलर से दिखा है, इस वाले से देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज 120 डिग्री। अक्षिका का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो देखो, ये वाला बॉन्ड होता है बेटा, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। और ये वाला एंगल अगर 29 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल बेटा कितना होगा? 29 डिग्री होगा। इथेन का कंफर्मेशन देख रहे हो, है ना? तो ये भी कितना होगा? 29 डिग्री। तुम क्या करो, 120 में ये ऐड कर दो, आपको क्या करना है, 120 में 29 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा? दिस इज 149, खत्म बात, सिंपल सा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 149, यानी कि कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसने आंसर सही दिया था? हर्ष बेटा गलत हो गया आंसर आपका, अक्षिका सही है, काव्य का आंसर भी सही है, एरी आपका भी गलत हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो तुम कर ही लोगे। अगर तुम ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर बेकार ही है मेरे पढ़ाने पे और तुम्हारे पढ़ने पे। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 20 बार तुमने पढ़ा है। कह रहा था ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म्ड, इतने हल्के क्वेश्चन अब आते नहीं, बट ठीक है, कभी कभी लगा लेने चाहिए। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस विद, ठीक है। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है H2PD कार्बन दे रखा है, और तुम्हें BaSO4 पॉइजन दे रखा है। ठीक है, दूसरा तुम्हें दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 दे रखा है। सी आपको दे रखा है बेटा सोडियम और लिक्विड अमोनिया, और तुम्हें डी क्या दे रखा है? SN और, बताओ भैया। ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस विद, अगर तुमने ट्रांस एल्कीन बनाना है एल्काइन का रिडक्शन करके, ठीक है, तो तुम इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? ठीक है, एल्काइन का मतलब समझ गए, ये मॉलिक्यूल। ठीक, अगर तुम क्या करो, इसका रिडक्शन कर दो, ठीक है, रिडक्शन करो, और क्या बन जाए? कह रहा है ट्रांस एल्कीन बन जाए, मतलब ये बन जाए, तो इनमें से कौन सा यूज करोगे रिएजेंट? तुम लोगों की इसका मतलब ऑर्गेनिक बेटा हिली हुई है पूरी। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन भूल कैसे सकते हो? जल्दी बताओ भाई, इसका क्या आंसर होगा? अच्छी का पीट हो गया, हम बता रहे हैं, इसका भी क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं बता पाओगे तुम लोग। हर्ष कहा भी, जल्दी बताओ। एरी, ऑनलाइन मार खा जाओ किस दिन, बता रहे हैं। एरी आ गया, और लोग बताओ बेटा। एक किसने दिया अभी आंसर? जागृति का आंसर आ गया, और लोग बताओ। मानसी, काव्य, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। भैया एक बात बताओ, तुम लोगों ने यार बिर्च रिडक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बिर्च रिडक्शन यही है, क्या करते थे उसमें? सोडियम या फिर लिथियम लेते थे, किसके साथ? लिक्विड अमोनिया के साथ। अगर आप सोडियम या फिर लिथियम को लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हो, तो क्या बनता है? ट्रांस एल्कीन बनता है। ये क्या है? ये आपका एल्काइन है, ये क्या है आपका? एल्कीन। कैसे एल्कीन? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो तुम लोगों ने ब्रिज रिडक्शन नहीं पढ़ा, इसका मतलब, तभी तो कह रहे हैं नेम रिएक्शन लिख लो कहीं पे,
एक पेज निकालो बीच में ना, उस पर नेम रिएक्शन सब लिख डालो फटाफट और याद कर डालो। 3-4 घंटे में सब याद हो जाएंगे, 3 घंटे मैक्सिमम। 1.5 घंटा सुबह रटो, 1.5 घंटा शाम को, सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी, समझे। और नहीं तो जैसे कि हम लोगों के जो नोट्स उसमें तो अलग अलग होंगे रिएक्शंस, तुम क्या करो टेलीग्राम वगैरह से कहीं से नोट्स निकाल लो, सिर्फ नेम रिएक्शन के, तुम्हें नोट भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी काम बचाओ, स्मार्ट वर्क करो। उसमें तुम्हें क्या होगा, कोई ना कोई डाल ही देता है, कोचिंग वाले सब लोग डाल देते हैं, बच्चे पढ़ने वाले, वहां से तुम्हें मिल जाएंगे, उसका पीडीएफ उठाओ, या तो प्रिंट करा लो या तो वैसे पढ़ो, 2-3 घंटे में सब याद कर डालोगे। ऐसे रिएजेंट का निकाल लो नोट्स टेलीग्राम से, समझे। सारे रिएजेंट्स तुम्हें जो है एक ही पेज पे लिखे हुए मिल जाएंगे, 2 पेज में, उन्हें याद कर डालो, 2-3 घंटे में याद कर डालोगे। जब तक, जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए वोकेबलरी जरूरी है, कि जैसे अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो और आपको वोकेबलरी नहीं आता, तब इंग्लिश कैसे बोलोगे? इज एम आर करते रहोगे क्या? इज एम आर थोड़ा ना करोगे यार, थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा, वोकेबलरी याद करनी पड़ेगी। ऐसे केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक पढ़ लो तो पहले रिएजेंट और नेम रिएक्शन याद कर लो, समझे। ये ब्रिज रिडक्शन है, और जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनका सही है, ठीक है। काव्य का सही है, मानसी आपका गलत हो गया बेटा, जागृति सही है, आयरी सही है, अक्षिका गलत, नहीं अक्षिका तो पहले वाला दिया था, अक्षिका सही है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स, लिखो when treated with HCl, treated with HCl, कह रहा है yields majorly an anti-Markovnikov product। Markovnikov प्रोडक्ट, क्वेश्चन को खूब अच्छे से बेटा पढ़ लो, ठीक है, और उसके बाद मुझे बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कह रहा है कि ए, देन कह रहा है बी, देन कह रहा है सी, देन कह रहा है डी। प्रोडक्ट लिख रहा है तुम्हारे सामने भैया, देखना। एक कह रहा है कि CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन मजेदार है। NH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है F3C CH डबल बॉन्ड CH2। और चौथा क्या कह रहा है, क्लोरीन लगा रखा है, फिर कह रहा है CH डबल बॉन्ड CH2। चलो आंसर करो इसका, इसका जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। ये तो आसान है क्वेश्चन। अब तुम्हें अगर मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल आता है तो भैया करो कि बताओ क्वेश्चन क्या होगा, नहीं आता है तो क्या ही कर सकते हैं। जल्दी दो आंसर बेटा सब लोग। कैसे देखो सन्नाटा पड़ा पड़ा है तुम लोगों को, भैया पढ़ाना 1 घंटा मतलब बहुत ही ज्यादा टफ। अगर हम चाहें भी अपनी एनर्जी पूरी लगा दें और तुम एकदम पढ़ाएं, तो तुम लोग इतना इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं हो कि टीचर तुम्हारे साथ अपना पूरा 100% दे पाए। जबकि तुम लोग स्टार्टिंग में, जब मेरी तुम्हारे साथ क्लासेस लगी थी आज से 3 महीने पहले, पहली क्लास, तो कितना अच्छा लगा था तुम्हें पढ़ा के, हमें बोलते थे सब कुछ, अब पता नहीं कैसे शांति सी पड़ गई तुम लोग मेरी क्लास में नहीं बोलते या सब में नहीं बोलते हो? क्यों? कहाँ का आंसर आ गया, और लोग बताओ कृपया करके, इतनी सी बात का आंसर दे दो कि तुम लोग मेरी ही क्लास में नहीं बोलना पसंद करते हो या बोलते ही नहीं हो, टीचर ऐसे बोलता रहता अकेले। देखो आंसर दिए पड़े, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अक्षिका पिटोगी, हम बता रहे हैं तुम्हें, आंसर तुम्हारा सही है, एरी का आंसर गलत है, और किसने दिया था, काव्य आंसर सही है, अर्पणा वाह कितने दिनों बाद सही आंसर है, जागृति आपका भी सही आंसर। पहले मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम लोग मेरी क्लास में ही नहीं बोलते या किसी की क्लास में नहीं बोलते, ऐसे बैठे रहते हो, बताओ भैया, हमें नींद ना आ जाए, हमें ये लग रहा है। अक्षिका आवाज आ रही है? यस सर।
तुम कुछ पूछना बता दो। मेरी क्लास में नहीं बोलते, किसी क्लास में नहीं बोलते तुम लोग। यस सर करके फिर निकल ली। अर्पणा आप बताओ। यस सर। हम पूछ रहे हैं कि आप मेरी ही क्लास में आप लोग नहीं बोलते हो, किसी क्लास में नहीं बोलते हो? बढ़िया, चलो। हाँ देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देख लो भैया। तो जिन बच्चों ने इसका सी आंसर बताया है, जिन बच्चों ने इसका सी आंसर दिया वो सही है। कैसे देखो यार, कार्बन और कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 1 2 और तीसरा लगा हुआ यार फ्लोरीन, और इससे जुड़ा हुआ बेटा CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, CH2। कह रहा है इसकी रिएक्शन तुम्हें किससे करानी है, कह रहा है इसकी रिएक्शन तो HCl से करा दो, है ना। तो जब HCl से बेटा इसकी रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे तुम HCl से रिएक्शन लिखो, HCl, ठीक है। अब फ्लोरीन माइनस आई शो करता है, तो ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। तो फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो कार्बन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो ये क्या करेगा एक्चुअल में, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, कि इससे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। मतलब डबल बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हुआ, इस वाले कार्बन के ऊपर। अब अगर इस वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है तो खुद ही बताओ, अगर तुम HCl को तोड़ोगे, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है, बाकी तो बच्चों ने दे दिया, प्लस माइनस। तो जब इस वाले कार्बन पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला इसी पे तो अटैक करेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन क्या होगा, नेगेटिव होगा। या बना के दिखाई दे, चलो पहले बना जनरेट कर देते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये होगा कि यहाँ पे 3F ऐसे लिख दो, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, इस पे आ जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 आ जाएगा, CH3 सॉरी, ठीक है। नहीं अभी तो H लगा ही नहीं ना, हाँ यहाँ पे CH2 इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी CH2 इस पे पॉजिटिव। अब आप क्या करो, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो HCl से, जो HCl से तोड़ोगे तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। तो यानी कि क्या बना, ये फ्लोरीन, ये कार्बन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2Cl आ जाएगा। समझे, ये वाला कैसा है, ये भैया तुम्हारा क्या स्टेबल है, ये स्टेबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, 1 डिग्री, और हमें पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो यही उन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा भी लेस स्टेबल ही वाला, उन्होंने मार्को एंटी मार्कोनी का पूछा है। अगर यहाँ पे मार्कोनी का होता तो गलत होता, बट एंटी मार्कोनी का पूछा, तो सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने भी सी आंसर दिया उनका सबका सही, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है, कर ही दोगे। चलो भैया क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, तुम्हें क्या बताना है कि आपके पास एक ये ऐसे करके ये दिया हुआ है, ठीक है, एथेन 1,2 डाइब्रोमेथेन, 1,2 डाइब्रोमेथेन दिया हुआ है, ठीक है। और इससे कह रहा है क्या बन रहा है, कह रहा है इससे टर्मिनल एल्काइन बन रहा है, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन बन रहा है। कह रहा बताओ कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो तुम्हें बिना देखे इसका बिना ऑप्शन के आंसर दे देना चाहिए। चलो बिना ऑप्शन के देखेंगे कितना आंसर देंगे, पूछना रिएजेंट क्या यहाँ पे यूज करेंगे, ऐसे बताओ। चलो ये तो इतना हलवा क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसका आंसर दे देना चाहिए, तो आंसर दो भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक बच्चे ने आंसर दिया, अरे वाह वेरी गुड, काफी बिल्कुल सही। और बताओ, चलो ऑप्शन लिख देते हैं क्योंकि अभी बच्चे सहमे हुए हैं। मान लो हम क्या कह रहे हैं, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, इनका अब आपने पूरा सही आंसर नहीं दिया है, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। बी क्या कह रहा है, कह रहा है एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय सोडामाइड, मतलब कि NaNH2। एक तो ये तुमसे कह रहा है, ठीक है। सी वाला तुमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्वस KOH फॉलोड बाय NaNH2। और डी वाला आपसे क्या कह रहा है, डी वाला कह रहा है कि जिंक और CH3OH। चलो बाकी लोग आप आंसर दें। तो आप भी तुम्हारा आंसर वैसे तो देखा जा सही है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अधूरा है।
बताओ भैया इसका आंसर बताओ सब लोग। एरी का आंसर आ चुका है। एरी आपका आंसर क्या ही बताएं, बता देंगे अभी। बाकी लोग बताओ, और लोग बताओ बेटा जल्दी से। और लोग बताओ। हाँ, किसने किसने दिया आंसर? हर्ष ने दिया है, मानसी ने दिया है। हर्ष, मानसी, एरी, काव्य। काव्य, एरी, आप लोगों का आंसर गलत कैसे हो सकता है? देखो मेरी बात सुनो यार, बात यह है कि तुम्हें भी पता और हमें भी पता है कि अगर कभी भी एक्वस केवेच यूज करते हो आप, जैसे अगर आप लोगों ने SN1 पढ़ी होगी, SN1 अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड आप उठाते हो, ठीक है? आप क्या करते हो, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड उठाते हो और इसके आप रिएक्शन कराते हो किससे? एक्वस NaOH से। NaOH तो आप लेते हो बट कैसा वाला? एक्वस वाला। क्यों लेते हैं एक्वस? इसका रीजन क्या है? तो यार रीजन ये है कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो पोलर है। इस बात का हम फायदा उठाएंगे। अगर ये पोलर बॉन्ड है तो ये Cl जो है मॉलिक्यूल को खुद लीव करेगा, मतलब Cl क्या करेगा? बॉन्ड को खुद ब्रेक करेगा। हमें बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? अब हमें जब बॉन्ड तोड़ने की ही जरूरत नहीं है अर्पणा, अभी हम बताते हैं किसका सही किसका गलत है। सुनो, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, बहुत ही सिंपल सा। मान लो एक आदमी है जो शौक के लिए नशा करता है, ठीक है? मतलब शौक के लिए पीता है। एक बंदा है जो शौक के लिए पी रहा है तो समझ रहे हो क्या पी रहा है, और एक है जो नशे के लिए पी रहा है। तो जो शौक के लिए पी रहा है वो कैसे पी रहा है? इतना सा उसने क्या करा, अपना बढ़िया सा दारू मिला ली और इसमें क्या करा बेटा, बाकी पूरा पानी भर दिया, फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट करके पी रहा है, ठीक है? दूसरा वाला जो नशे के लिए पी रहा है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि भैया ऐसा करो, ग्लास ऊपर तक नीट भरो बिना पानी के। उसने नशा करना, नशा ज्यादा चाहिए उसे, ऊपर तक भर रहा है। आप बताओ किसके मरने के चांसेस ज्यादा है, पहले वाले के कि दूसरे वाले के, ए वाले के कि बी वाले के? बताओ। B. बी वाले के। रीजन क्या है? क्योंकि भैया ये क्या कर रहा है, कंसंट्रेटेड पी रहा है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? ये अपने पेट की आंतें गला देगा। एक टाइम के बाद इसका लीवर बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड अगर वाइन या फिर शराब डालेगा तो फेफड़े इसके गल जाएंगे, इसकी जो क्या कहते हैं आते हैं वो गल जाए, मरेंगे दोनों। ऐसा नहीं मरेंगे नहीं, ये थोड़े दिन बाद मरेंगे, मतलब शौक भी ऐसा क्यों पाल लो, ठीक है? मरेंगे ये भी, लेकिन हाँ ये क्या कर रहा है, ये तो कंसंट्रेटेड पी रहा है ना, ये अपने आंतें गला देगा। तो तुम एक चीज समझ रहे हो कि कंसंट्रेटेड का मतलब किसी चीज को तोड़ना, काटना, पीटना, ये सब किसका काम है? कंसंट्रेटेड का। और एक्वस का काम क्या होता है? कुछ नहीं, हमें बस हल्का सा एक मीडियम देना है ताकि ये Na+ क्या करे, इस Cl को अपनी तरफ खींच ले। तो Na+ वही करता है कि Na+ क्या करेगा, Cl को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, NaCl निकल जाएगा। फिर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बनेगा, दो स्टेप रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव आगे इस पे अटैक कर देगा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आके अपने पास OH लग जाएगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम तुम्हें बस इतना बताना चाह रहे थे कि इस बॉन्ड को तुम्हें नहीं तोड़ना है, क्लोरीन ने खुद अपना बॉन्ड तोड़ा है, क्योंकि क्लोरीन एक तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ उसका जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी अपनी तरफ खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ही रहा है तो हमने क्या करा, थोड़ा सा आग में घी झोंक दिया, हमने एक्वस केवच दे दिया। एक्वस केवच या एक्वस NaOH देने से हुआ क्या कि वो है तो तुम्हारे पास बेस ही, बट वो क्या करेगा, उतना तगड़ा बेस नहीं, मतलब उसमें पानी मिला रखा है लेकिन उतना तो काम कर ही सकता है, उसको पकड़ खींच लेगा। बॉन्ड हमने नहीं तोड़ा, हमने बॉन्ड नहीं ब्रेक करा। लेकिन जब तुम बेटा क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक रिएक्शन है कि CH3 और मान लो अपने पास CH है, इससे मान लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है Br और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा CH3। इसकी रिएक्शन मान लो हमने क्या करना है, हमें मान लो ऑलरेडी बोल दिया गया कि तुम्हें एल्कीन बनाना है, यानी कि हमसे खुद ही कह रहा है कि तुम क्या बनाओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कह रहा है ये बनाओ। तो हमें ऑलरेडी बोल दिया गया कि तुम्हें एल्कीन को बनाना है, तुम्हें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने का मतलब एक बॉन्ड प्रकट करना है। अगर एक बॉन्ड प्रकट करना है तो एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें बॉन्ड तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में यही तो करेंगे कि भैया CH2 के एक बॉन्ड को ऐसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसमें एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH डालेंगे, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि मर कौन सा आदमी रहा था जल्दी, जो अपनी आंतें गला रहा था, आंतें गलाने के लिए कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। जब तुम कंसंट्रेटेड चीज डालोगे तभी तो आंतें गलेंगी, तभी तो बॉन्ड टूटेगा। जब तुम एल्कोहलिक केवच डालोगे तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के इधर शिफ्ट होंगे और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, इसके बीच में पार्शियल बॉन्ड बना के एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो एल्कोहलिक केवच कब यूज करते हो, जब तुम्हें बॉन्ड को ब्रेक करना होता है एक्चुअल में।
ठीक है, तब एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। और एक्वस का क्या करते हैं कि कोई अपना बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, बस एक हल्का सा जाके हल्का सा फोर्स दे दो, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ध्यान रखना कि एक्वस का यूज कब करेंगे, अल्कोहलिक का यूज कब करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। देखो अब बात क्या थी, यहाँ पे तुम एक चीज समझो, यहाँ पे बीआर तो एक ही तो था, तो एक बीआर को हमने अल्कोहलिक क्यों दिया, एल्कीन का फॉर्मेशन बना। लेकिन यहाँ पे एल्काइन कब बनेगा भैया, सीधी सी बात है, एल्केन से एल्कीन बनाने के अल्कोहलिक केज का यूज करते हो। अब एल्कीन से एल्काइन बनाने के लिए मतलब क्या, एक बीआर और, तो यहाँ पे दो बीआर है, एक बीआर को हटाओगे तो पहले क्या बन जाएगा, एक बीआर तो हटा देंगे किससे, एल्कोहलिक केज से। तो एल्कोहलिक केज क्या करता है, एल्केन को एल्कीन में बदलता है। अब एल्कीन को एल्काइन में कौन बदलता है, सोडामाइड। ठीक है, तो तुम खुद ही देख लो, तो यहाँ भी फॉलोड बाय सोडामाइड है, यहाँ भी फॉलोड बाय, बस यहाँ पे क्या एक्वस, यहाँ पे क्या एल्कोहलिक। एक्वस ले सकते हैं क्या, ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा ना, ये तो सीएल को रिप्लेस करके OH अपना भेज देगा, क्या जाओ इनके साथ बॉन्ड कर लो। ठीक है, तो एल्कोहलिक बनाएंगे तभी जाके एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं, बताओ बेटा। यस Yes. एक क्वेश्चन और था, ये शायद हम तो करा भी चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, करा चुके हैं यार ये क्वेश्चन शायद हम, फिर भी एक बार देखते हैं, क्या पता शायद तुमने ना कराओ, क्योंकि इतने सारे बैच हैं, याद ही नहीं रहता किसमें कराया किसमें। देखो तुमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोलते हैं, कह रहा है हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल, लिख देते हैं। ऐसे तो तुम सुन चुके और हम बोल चुके, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ए हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स with bromine by substitution to form an alkyl bromide। कर चुके हो शायद क्वेश्चन तुम लोग, alkyl bromide कह रहा है which by Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 कार्बन। करा है तुम लोगों ने क्वेश्चन, एटम ए इज, चलो ऑप्शन देंगे तब शायद याद आ जाए। CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 कह रहा है, C कह रहा है कि भैया हो सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए, या फिर D कह रहा है कि CH4। बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका, बताओ बेटा। एरी कैसी बात है कर रहे हो भैया, इसका मतलब तुमने नहीं करा ये क्वेश्चन, है ना। अरे यार वुड्स रिएक्शन नहीं आती तुम लोगों को, हमें बस ये चीज बहुत इरिटेट करती है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो अननोन है एकदम, कोई ऐसी रिएक्शन आ गई जो हमने अभी मतलब नहीं पढ़ी है, तो वो तो समझ में आता है। ये रिएक्शन पढ़ी हुई है फिर भी गलत कर रहे हो, का भी आंसर सही है बेटा। एडी आपका कैसे गलत हुआ, अर्पणा अक्षिका सबके आंसर सही आ रहे हैं, एरी का गलत हो गया, पता नहीं कहाँ बेवकूफी दिखा दी एरी ने। देखो इधर एरी बात समझो, बात यार ये है, आप एल्किल हैलाइड बनाओगे जब, मान लो एल्किल क्या बना है, ब्रोमाइड की क्लोराइड, ब्रोमाइड बना तो CH3Br। अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं है, 2 सोडियम उठाएंगे और एक फिर से क्या करेंगे Br, और यहाँ पे क्या करेंगे CH3। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा, देखो क्या निकला, माइनस का 2NaBr निकल गया, और क्या हुआ, एल्केन यानी कि एथेन का फॉर्मेशन होगा। यार कहने का मतलब ये है कि जो भी तुम एल्किल ब्रोमाइड लोगे, जितने कार्बन की तुम एल्किल ब्रोमाइड लोगे उसका डबल बन जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है। तो देख लो यार, अगर एथेन लोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन, क्योंकि इसका 4 टाइम्स, कह रहा है 4 कार्बन से कम होना चाहिए, देखो लेस देन 4 कार्बन। तो यहाँ पे अगर कराएंगे एथेन का वुड्स रिएक्शन तो क्या बना देगा, तो ये भैया 4 कार्बन बना देगा, और 4 से कम होना चाहिए, इसका तुम करा नहीं सकते, इसका तुम करा नहीं सकते, हटा दो। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 CH4, क्योंकि जब तुम CH4 का कराओगे क्या लिखोगे, पहले ब्रोमाइड बनाओगे, एल्किल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br बनेगा, ये क्या करेगा, 2 Na के साथ रिएक्शन करेगा और एक Br इधर भी आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या होगा, 2NaBr जो है वो मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा, और तुम्हारे पास एथेन, ये ऊपर लिखा तो है, यही तो रिएक्शन लिखी है,
तो क्या होगा, एथेन का फॉर्मेशन हो जाए, खत्म बात। क्वेश्चन करा चुके हैं भैया, तुम लोग पढ़ते नहीं हो कायदे से, ठीक है। तो जो है ये वाला आंसर सही है, CH। एरी बताओ बेटा, समझ में आया? एरी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो ठीक है, और देखें क्वेश्चन है क्या। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम लोग मुझे ये बताओ कौन से बेटा पढ़ोगे चैप्टर, क्या क्या स्ट्रेटेजी बना रहा हो। देखो अगर हमसे तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़नी है तो हम तुम्हें बहुत ईमानदारी से बता दे रहे हैं कि हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास लगे तो तुम यार इतना काम कर लेना, ठीक है, कि तुम एक तो रिएजेंट बेटा याद कर ले। हम तुम्हें सब चीजें तो बता रहे हैं, क्या भेज दें, खुद खुद निकाल के भेज, इतना काम नहीं कर पाओगे क्या। एक तो 11th एंड 12th के पूरे रिएजेंट निकाल लेना टेलीग्राम से। कहां से चुराओगे? टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे जाना, कई चैनल होते हैं उसमें तुम डालना, यूट्यूब वगैरह देख लेना कहाँ मिल जाएगा, और तुम रिएजेंट याद कर लेना 11 12 सारे। एक तो इतना काम करना। दूसरा काम क्या करना, कि जो नेम्ड रिएक्शन है उन्हें बेटा छाप लेना कहीं से, नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि अब अपने को पेपर क्वालिफाई करना है, तो अब हमें कुछ भी करेंगे, हम शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाएंगे, ठीक है, हमें मतलब नहीं हम कहाँ से उठा रहे हैं। तो तुम्हें एक तो रिएजेंट को कॉपी करना, कहीं से उठा लो जहां से मिल जाए, चाहो तो अपने आप बैठ लो, जैसे तुम्हारा सही लगे। अगर तुम्हें, हमें तो कह रहे स्मार्ट वर्क करो, क्यों ही अपना टाइम बर्बाद करोगे, तो इससे अच्छा है कि रिएजेंट चुराओ, नेम रिएक्शन चुराओ, ठीक। इतना काम कर लेना। जब तुम्हारे पास रिएजेंट आ जाए, जब तुम्हारे पास नेम रिएक्शन आ जाए, तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें ये करना है कि उन्हें रटना है, खूब रटना है, ऐसा रटना है कि हम कोई भी रिएक्टेंट लिखें और उसके ऐसे करके एरो बना दें, उस पर लिख दें ये रिएजेंट है, तुम खुद ही बता दो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, जो कन्वर्जन होते हैं एक्चुअल में। तो तुम्हें तो दो काम ये करने हैं कि अगली क्लास से पहले पहले तुम रिएजेंट और नेम रिएक्शन कदे पक्के पक्के रट के आना। तो हम लोग आगे का जो भी चैप्टर है उसे हम लोग क्वेश्चन के साथ ही रिवाइज करेंगे, ठीक है, बीच बीच में दो चार टॉपिक पढ़ते रहेंगे, बाकी हम लोग क्वेश्चन के साथ रिवाइज करते रहेंगे। बाकी रिवीजन तुम्हारे हाथ में, तुम जितना अच्छे से रिवीजन कर पाओ, समझे। यस ठीक है, तो तुम इतना काम करना, ये तुम्हारा होमवर्क है कि नेक्स्ट क्लास हमारी बेटा जो भी होगी उस क्लास में तुम्हें क्या करना है, रिएजेंट का और नेम रिएक्शन का, इन दोनों का बेटा बहुत तगड़ा वाला रिवीजन करके आना है। और तगड़ा वाला मतलब ऐसे याद करना है कि तुम्हारी ऑर्गेनिक में रिएजेंट और नेम रिएक्शन छोड़ दो, बाकी कुछ भी भले तुम्हें नहीं आता, लेकिन तुम्हें रिएजेंट और नेम रिएक्शन रटी होनी चाहिए। ये सब याद करने वाली चीज है बेटा, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी। हमें भी रिएजेंट याद करने पड़ते हैं, बस ये तुम्हें थोड़े याद करने पड़ते हैं, बहुत याद करने पड़ते हैं। तो रिएजेंट अगर आपको याद नहीं होंगे तो तुम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाओगे। ये क्वेश्चन क्यों, ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, इसलिए तुम लोग लगा पा रहे हो, समझे। अभी ऑर्गेनिक ऐसी आती नहीं है, एडवांस में तो ऑर्गेनिक ऐसी बिल्कुल ही नहीं आएगी भाई साहब, एडवांस तो हिला देगी खोपड़ी एकदम तुम्हारी कि ये क्या पूछ दिया गया। तो इसलिए ध्यान रखो, रिएजेंट और नेम रिएक्शन तुम्हारा होमवर्क है, तुम करके लाना। और दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, और जो तुम्हारी फिजिकल है बेटा, उन्हें लगाना चालू कर दो, उनके चैप्टर रिवाइज करो बार बार और रिवीजन करो, और कुछ करो ही मत, सिर्फ चैप्टर उठाओ रिवीजन करो पीवाईक्यू लगाओ, चैप्टर उठाओ रिवीजन करो पीवाईक्यू, और कुछ करना ही नहीं है। और ये इसमें ऑर्गेनिक में इतना कर लो, फिर ऑर्गेनिक कम तुम्हें जल्दी से हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट लेक्चर में जहां तक निपटा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन जितने लगाएंगे लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हेलोल्किन हेलोरीन, ठीक है। और एक तुम वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना, कार्बोनिल वाला, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बहुत आए। कोई टेस्ट वगैरह क्वेश्चन पेपर में आए थे, टेस्ट वगैरह पूछेगा कि कौन सा टेस्ट शो करता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन, क्यों, याद है? नो सर, नहीं आया था मेरे से। अच्छा केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन याद है, कौन सा क्वेश्चन आया था, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कोई कोई क्वेश्चन याद है तुम लोग एक भी? यस सर। कौन सा? सर मुझे एक स्टेबिलिटी वाला आया था। स्टेबिलिटी? हमने जो पढ़ाया था कार्बोकेटायन कार्बोनाइन वाली? यस सर, न्यूट्रल लिगेंड था, फिर वो थे तो उसमें न्यूट्रल लिगेंड था आंसर। कर दिया? यस सर, न्यूट्रल मतलब कंपाउंड है, वो दिया था, एरोमेटिक बेंजीन रिंग दी थी। चलो अच्छी बात है, कम से कम एक क्वेश्चन तो फंसा अपना लास्ट टाइम रिवीजन। और कुछ आया बेटा, मेरा पढ़ाया हुआ से और कुछ आया? क्योंकि हमने तो पढ़ाई कितने दिन यार, एकदम एंड में तुम लोगों ने बताया, थोड़ा पहले बताया तब भी काम बन सर जाता। था और एक कार्बोकेटाइन का। आया क्वेश्चन? कार्बोकेटाइन का था। याद है कोई क्वेश्चन, याद है? सर अभी यही यही याद है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर है। चलो, अभी फिलहाल अपने पास एक मंथ है जुलाई वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि दो जुलाई तीन का एग्जाम। क्वेश्चन आए थे जो आपने पढ़ाए थे उसमें से। कौन से बेटा? दो तीन क्वेश्चन आए थे जो आपने पढ़ाए थे। अभी हम लोगों ने जो अब पढ़ना चालू करा, एक महीने जो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग पिछले एक महीने से, इसमें इसमें से। इसमें और पहले से भी आए थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है एफ यार। ब्लॉक से भी आया था एक क्वेश्चन। कौन सा वाला? एफ ब्लॉक से। एफ ब्लॉक में क्या मतलब, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वाला? यस सर, उसमें हाफ फील्ड पूछा था, हमें वो दी थी ना, मतलब EU2 पॉजिटिव एंड ऐसा करके फिर। हाँ, है तो उनमें पूछते ही यही है। और वो म्यू वगैरह तो नहीं, वो बहुत कॉमन है, ये नहीं निकलवाया होगा, n n+2 ये सब थोड़ा निकलवाया होगा।
सर मेरे को एक सीरियम +4 जो ऊपर आया था कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि खुद का रिडक्शन करना चाहे वो Ce2+ में आना चाहेगा। जो Ce4+ होता है ये चाहेगा कि ये Ce2+ में आए, तो ये खुद को जो रिड्यूस करते हैं वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यस सर। सही है। सर एक वो भी था SOCl2 और KCl से जब हम अमाइन बनाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा समझ गए। मतलब क्वेश्चन तुम लोगों के केमिस्ट्री में पढ़े हुए आए थे, तो यार वही तो तुम लोगों से कह रहे हैं, तुम लोग बात ही नहीं मानते हो। 1 महीना अपने पास बचा है, हम तुमसे इतना कह रहे हैं तुम ये वाला होमवर्क निपटाओ, हम तुम्हारा ऑर्गेनिक ऐसी करा देंगे, तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम बस इतना अपने आप करना, तुम रिएजेंट के नोट्स निकालो टेलीग्राम से और नेम रिएक्शन उठाओ। और तुम्हें नोट करने की जरूरत ही क्या है, जब जब यार बच्चों ने ऑलरेडी कर रखी है मेहनत, तुम्हें करने की क्या जरूरत है। टेलीग्राम से रिएजेंट के नोट्स उठा लो और नेम रिएक्शन के, और अगर ना मिले किसी को तो हमें बताना, हम देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें ना मिले तो हम तुम्हें ढूंढ के दे देंगे, मेरे पास वैसे पड़े हैं लेकिन पता नहीं कहाँ है, क्योंकि इतनी सारी स्लाइड बनी ढूंढ नहीं पाएंगे, इससे अच्छा हम तो उससे सर्च कर देते। अगर किसी बच्चे को ना मिले तो हम बताना, हम दे देंगे। ठीक है, हम सर को भेज देंगे, उनसे तुम ले लेना। ठीक, और पहले तो अपने आप ट्राई करना, और ये नेक्स्ट क्लास में याद करके आना। हम तुम्हारी ऑर्गेनिक खूब अच्छी करा देंगे, 1 महीना है, बाकी तुम अपना ठेका ले लो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का खुद से, ऑर्गेनिक हम करा देंगे तुम्हारी। क्योंकि इनऑर्गेनिक और फिजिकल में इतना कुछ है नहीं, उसमें कैलकुलेशन है, उसमें इनऑर्गेनिक में तो कुछ भी नहीं है, उसका क्वेश्चन तो गलत। अच्छा, इनऑर्गेनिक से पी ब्लॉक के वाले क्वेश्चन आए, मोनोबेसिक डायबेसिक स्ट्रक्चर वो जो आते थे उस टाइप के क्वेश्चन आया नहीं आया इनऑर्गेनिक में, फॉस्फाजीन वगैरह, उससे कुछ क्वेश्चन आया? तो याद नहीं, चलो खैर, आया नहीं था ऐसे मतलब। पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आया था नहीं आता, ये बताओ। अच्छा, होगा जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन एक आध, क्योंकि पी ब्लॉक से आता जरूर है। चलो फिलहाल तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, तुम लोग ये अपना रिएजेंट और नेम रिएक्शन याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी वाला आया था उसमें से भी, इसमें क्या कहते हैं, पी ब्लॉक में? मतलब उसमें केटायनिक रेडियाई कुछ ऐसा आया था, मतलब दिया था मुझे N2 ऊपर पॉजिटिव अच्छा दिया अच्छा, ऐसा। समझ गए। कर दिया वाला क्वेश्चन, कर लिया था। यस। सर एक बॉन्ड ऑर्डर का भी था, सेम बॉन्ड ऑर्डर टेक्निक क्वेश्चन आया था, यस। क्योंकि पी ब्लॉक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं यार, पी ब्लॉक से आते। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन था, यस सर। कोऑर्डिनेशन का भी क्वेश्चन होगा, कौन सा था? सेफ्टी का था। सर मेरे को आया था एक न्यूमेरिकल आंसर में CFS की कैलकुलेट करने का। सीएफएससी कैलकुलेट करना, हम बता तो रहे सेफ्टी का क्वेश्चन आता ही आता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम तो अभी तुमने बोला। एक हाई स्पिन वाला आया था, मुझे दिए थे 4 कंपाउंड, उसमें से हाई स्पिन कौन सा है उस ऑर्डर में बता कैसे रहे थे। कैसे पता करा? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हो तो पेयरिंग कर लेते हैं, लो स्पिन बनाते हैं, जो जैसे यस। फ्लोरीन है, वाटर, लेकिन वाटर भी कई केसेस में लो स्पिन बनाता है, ध्यान रखना, वाटर जो होता है। सर एक हमने कलर co- वाला भी था। हमने कोऑर्डिनेशन तुम्हें पढ़ा ही नहीं, अगर हम कोऑर्डिनेशन तुम्हें पढ़ा दें तो सही बता, तो कोऑर्डिनेशन में एक भी कंपाउंड गलत नहीं होगा। कलर वाला क्या आया था, डेल्टा ओ दे रखा था क्या? सर मतलब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर ही देखना था कि जिसमें है वो कलर्ड होगा और जो नहीं है उसमें अच्छा, कलर कंपाउंड कौन सा शो करेगा, हाँ तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन से ही देखना था। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये है, ये तुमसे पूछ दे कि KMnO4 है, तो अब तुमसे कहिए भैया कैसा होता है, ये पर्पल कलर का होता है, मतलब पेल पर्पल, पता नहीं, ब्लू पर्पल होता है, ब्लूइश पर्पल होता है ये ब्लूइश पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और तुमसे मान लो पूछ दे कि भैया क्यों कलर शो करता है, तो बताओ क्यों करता है, जबकि यहाँ पे Mn के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकालोगे, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 में से 1 के 7 +7 में है, और Mn+7 का मतलब Mn का होता कितना, देखो 3d5 4s2 होता है, ठीक है। और +7 का मतलब क्या हुआ, +7 का मतलब सातों इलेक्ट्रॉन निकाल लो, यानी कि 3d0 4s0। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, बता रहे हैं कि KMnO4 का कलर जो होता है वो ब्लूइश पर्पल होता है, ऐसा ऐसा ही कुछ होता है, ग्रीन पर ग्रीनिश पर्पल होता है, या पता नहीं ब्लूइश पर्पल होता है फिलहाल। अब कह रहा है कि बताओ कलर क्यों शो करता है, जबकि इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड कलर कब शो करेगा, जब उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो लोअर शेल से हायर शेल में जाए, हायर से वापस से लोअर में आए, तब वो क्या करेगा, कलर शो करेगा। लेकिन KMnO4 के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कब करेगा कलर, कैसे करेगा बताओ ये? लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये क्यों करेगा, ये करेगा ड्यू टू LMC, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। और कभी कभी किसी में पूछ दे बताओ कौन सा कलर करेगा, तो अनपेयर्ड देख लो, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा कर रहा है बट अनपेयर्ड नहीं, फिर भी क्यों करेगा। तो कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। किसी भी चैप्टर में आए तो बताना, वैसे कोऑर्डिनेशन में आए तो बता सकते हो। ऑर्गेनिक तुम लोग कर ही रहे, ठीक है। फिलहाल ये वाले तुम लोग तैयार करके रखना, रिएजेंट और नेम रिएक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।
चलो ठीक, बाय। Thank पढ़ोगे? you. हम्म, थैंक यू बाय। सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके अल्पना, बाय।